सो हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे, है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में आज हम लोग जानेंगे माध्यमाधिका बहुलक परिसर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, खैर टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहली बात है माध्य को जानेंगे, उसके बाद माध्यिका बहुलक, ये सब सारे चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले। इसको माध्य को, माध्यिका बहुलक परिसर। माध्य को अंग्रेजी में कहा जाता है मीन, है ना? मीन कहा जाता है। माध्यिका को मीडियन कहा जाता है और बहुलक को मोड कहा जाता है। परिसर को रेंज कहा जाता है। चलिए ठीक है, खैर टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, है ना? टॉपिक पे हम लोग बात, चलिए ठीक है। माध्य के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। पहली बात तो एक चीज हम लोग को जानना क्या है कि भाज्य भाज्य संख्या, है ना? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। पता है आप लोग को ना? आप लोग तो खैर कहना नहीं, आप लोग तो ब्रिलियंट है ना? संयुक्त संख्या भी कहा जाता है ना? भाज्य संख्या समझते किसको कहा जाता है? जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12। भाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या, मान लीजिए कि ये 9 है ना? इसको, ये तो 9 से तो कटेगा ही कटेगा, और ये और अतिरिक्त संख्या से भी कटेगा। जैसे कि इसको हम 3 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, है ना? तो ये क्या है कि भाज्य संख्या है। कितना कितना से? 9 से भी कटने वाला है, 3 से भी कटने वाला है, ठीक है? तो मतलब एक से अतिरिक्त संख्या से जो संख्या करता है उसको भाज्य संख्या ही कहा जाता है। चलिए ठीक है ना? अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। अभाज्य संख्या ये भी जानिए लोग, और जब हम शुरू कर दिए तो ये भी जानिए, है ना? अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जैसे कि आप ले लो 3 को ले लो, ठीक है? एक मिनट एक ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, ठीक है? उसके बाद किसको लीजिएगा? तब 5 को ले लो, 7 को ले लो, 9 नहीं रहेगा ना, 11, ठीक है? 13, उसके बाद कौन? 17, उसके बाद कौन? 19, उसके बाद कौन? 23। और भी हो सकता है ना, अनंत तक ये जाएगा और आगे जाएगा, ठीक है? तो मतलब अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे। जैसे कि 13 का भाग दीजिएगा तो ये 13 से ही पूरा पूरी कटने वाला है। 17 का आप एग्जाम्पल में उठा लो तो ये 17 केवल 17 से ही कटेगा। आप अगर 19 को उठा लो एग्जाम्पल में तो 19 किससे कटेगा? तो 19 से ही कटेगा, है ना? कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या सिर्फ सिर्फ स्वयं से ही कटता है, ठीक है? अपने आप से, ठीक है? चलिए ठीक है, अब टॉपिक पे चर्चा किया जाए, है ना? तो पहली बात हम लोग थोड़ा सा माध्य को जानेंगे, है ना? माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बबनी? बबनी लोग यहाँ ध्यान देना। माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों प्रेक्षणों का योग। माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या संख्या ये सूत्र होता है, ठीक है? ये क्या होता है कि सूत्र होता है, सूत्र। चलिए ठीक है, ये इतने सारी चीजें हो गया, है ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो हो गया, क्या हो गया? ये सूत्र हो गया माध्य का, ठीक है? अगर सवाल में अगर आपसे दिया जाए, सवाल अगर दिया जाए कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, है ना? ठीक है, प्रथम सवाल दिया जाए क्या? प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। क्या करें? माध्य
ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 5 सम, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राकृत संख्या होना चाहिए ना। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका सोल्व करने के तरीके को बात किया जाए तो प्रथम क्या बोला है कि 5 सम प्राकृत संख्या है ना। प्रथम मतलब कि शुरू से सम है ना, तो आपका क्या होगा कि 2 4 6 8 और क्या 10 हो गया, 5 को ना, 3 2 5। ठीक है, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है अभी, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, चलो बैठा लो आप। पहली बात तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2 प्रेक्षणों, ये प्रेक्षणों ना, इसको लिखे 2 4 6 8 10 प्रेक्षणों की संख्या, ये टोटल क्या हुआ है गिन लो, 1 2 3 4 5, आप कटे में 5। ठीक है, अब इसका आगे हल कीजिए है ना, जोड़ लो इसको, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30, 30 बटे 5, इसका भाग दे तो 5 से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर 6, ये वाला क्या हो गया कि इसका उत्तर हो गया। ठीक है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा कि 6 हो जाएगा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी आसानी से समझाने के बाद अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। एक बार आओ आप देख लो, सवाल कह रहा था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें है ना। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या है ना, तो सम संख्या किसको कहा जाता है, तो ये क्या है कि सम संख्या 2 2 4 6 8 10 है ना, आगे तक जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, सीधी सी बात है, तो सम संख्या है ना। अब विषम संख्या किसको कहा जाता है, विषम किसको कहा जाता है, विषम तो 1 हो गया है ना, आप देख लो 1 3 3 5 7 है ना, और क्या 9 नहीं होगा, 9 9 9 9 1 3 5 7, ये सब क्या है, सब विषम संख्या के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर बात किया जाए, अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप देख लो, अगर हम 2 से अगर हम 12 में भाग देते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाता है, मतलब कि ये क्या है कि ये सम संख्या है। ठीक है, अगर हम यही चीज क्या करेंगे, 2 से अगर 19 में भाग दें तो पूरा पूरी नहीं कटने वाला है, 2 9 18, यहाँ एक क्या बच गया कि शेष बच गया, शेषफल आ गया, ये क्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, ये आपकी पहचान थी सम और विषम की। ठीक है, अगर आगे अगला टॉपिक पे अगर बात किया जाए, एक और सवाल आप लोग को बताया जाए है ना, चलिए एक और सवाल आप लोग को बताया जाए है ना। अभी तो माध्य ही चल रहा है ना, तो ये खैर बात कर रहे थे, तब बोल रहा था सवाल में कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें है ना। तो लिख दिए प्रथम का मतलब होता है कि शुरुआत, शुरू से, पहला से है ना। तो पहला सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 लगातार लिख दिए, 2 4 6 8 10। ठीक है, इतना तक लिख दिए। अब माध्य बराबर आपको सूत्र बताएंगे प्रेक्षणों का योग अब बटे में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब ठीक है, तब प्रेक्षणों का योग है ना, तो प्रेक्षणों कितना आपका दिया गया 2 4 6 8, तो सबको योग करना है, मतलब योग का मतलब क्या होता है कि जोड़ होता है, तो 2 प्लस और बाद कितना था 4, तो 4 लिख दिए, अगर बाद 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, अगर बाद 10 लिख दिए। अब इसको अब फिर उसके बाद सूत्र में क्या नीचे दिया कि प्रेक्षणों की संख्या, इसको गिनना है, तो 1 2 3 4
5, 5 गो है तो यहाँ कितना लिख दिए कि 5 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए कि ये वाला ऊपरे वाला जितना था इस सबको जोड़ में जो है सबको जोड़ दिए। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 6 12, 12 8 20 और 20 और 10 30। ठीक है, बटे में कितना था 5। उसके बाद क्या किए इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिए कि पूरा टोटल यहाँ पे जोड़ के बराबर में लिख दिए कि 30/5। और उसके बाद 5 से इसमें भाग दे दिए, तो काट दिए इसे। तो यहाँ पे कितना बचे 5 6 के 30, तो आंसर कितना हो गया 6। तो माध्य बराबर कितना आएगा 6, माध्य बराबर 6। अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और सवाल पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग को समझाना है। चलिए देखिए, एक और सवाल है ना, माध्य से ही कि दिया हुआ सवाल क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान दो, है ना, यहाँ पे गौर करो। क्या दिया हुआ है 1, 4, 1, 5 और 12 का माध्य 7 है ना, 7 है। तो माध्य ज्ञात करें ना, तो क्या होना चाहिए, तो माध्यक निकाले, है ना, निकाले। ठीक है, तो खैर एक चीज आप गौर करो कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, है ना। एक बात और आपको क्या करना है कि इसको क्या करना है आपको एक चीज आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, आप इसको पहले तो सजा लो, है ना। तो सजाइए, प्रेक्षणों का योग पहले कीजिए, है ना। प्रेक्षणों का योग सूत्र के हिसाब से काम करो ना। तो 1 है प्लस उसके बाद कितना है, तो 4 है, उसके बाद कुछ 1 से, तो प्लस 1 से लिखेंगे। ठीक है, अगर बात का चीज है, तो 5 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 प्लस कितना है, तो 3 है। लिख लीजिए। अब इसको क्या करें, इसके प्रेक्षणों की संख्या गिन लीजिए। 1 1 2 3 4 5, क्या हुआ है टोटल, क्या हुआ है 5। यहाँ बटे में 5 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है कि प्रेक्षणों का योग करना है, तो आप जोड़ लो, है ना। तो 4 1 5 और 5 10 और 10 और 3 13, ना 10 और 3 13। अरे यार सॉरी एक चीज और छूट रहा है बबली, आप लोग ध्यान दीजिए क्या छूट रहा है। 12 भी तो था, तो 12 को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, सॉरी इसके लिए। चलिए ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़िए, टोटल क्या हो जा रहा था वो हिसाब से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 रुक जाओ यार, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, फिर से गलती लिख दिया, सॉरी उसके लिए। आपको क्या लिखना है, पहले 1 को लिखना है प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12। ये टोटल क्या हुआ है, तो 3 और 2 5, टाइम क्या लिखेंगे कि 5। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करना है कि योग करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, है ना। 10 और 12 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। 1 हो जाएगा, बटे में कितना लिख लो 5, और ये हमारा 7 दिया हुआ है, किधर गया, ये 7 दिया हुआ है, 7 और बटे में 1। ठीक है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, उसके बाद आगे काम करेंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो आप, ये तो इजी है। 22 प्लस x लिख लो, है ना, 22 प्लस x लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि बराबर में कितना लिखना है, तो 35 यहाँ पे लिख लो। 33 को गुना करेंगे ऐसे ऐसे, तो 5 7 35, है ना, ऐसे करेंगे। 33 गुना करो तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना क्या है आपको,
x बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, है ना, इसको उधर और इसको इधर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा कि 35 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब इसको अगर घटा लो तो कितना बचता है, x बराबर 13, ठीक है। x बराबर कितना बचेगा कि 13, है ना। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा कि राइट उत्तर हो जाएगा, दैट इज आंसर, ठीक है। आप देखो अब एक बार और समझ लो, है ना। माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों किसको, ये वाला प्रेक्षणों है तो इसको लिख दिए, योग करना है तो जोड़ में लिखे हैं, एक था और बाद कहते हैं 4 तो प्लस 4, उसके बाद कुछ था x तो प्लस x, उसके बाद x प्लस 5 तो 5 लिखे हैं, प्लस यहाँ पे कितना है 12, ये 12 लिख दिए, ठीक है। प्रेक्षणों का योग ये सबको जोड़ दिए, है ना। तो 1 और 4 5, अब 5 10, 10 अब 12 कितना हो गया कि 22, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया 22, अब कहते था प्लस में तो x, तो 22 प्लस x, अब बट गिने इस टोटल क्या है 1 2 3 4 5, है ना, दिया हो ना प्रेक्षणों की संख्या, बट प्रेक्षणों की संख्या तो 5, यहाँ प्रेक्षणों की संख्या था तो 5 लिख दिए। उसके बाद क्या किए कि इसको वैसे लिख करके फिर उसके बाद ये वाला जो 7 मेरा माध्य दिया हुआ है तो 7/1 लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ना, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे कि 22 प्लस x, है ना, और बाद इसको क्या कर दिए कि तिरछा तिरछी गुना कर लिए, है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो क्या हो गया 5 7 35, ठीक है, 35 हो गया। उसके बाद क्या किए कि अब इसको उधर कर दिए, इसको उधर क्या दिए, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले पाछांतर कर लो, तो x बराबर कितना 35, ये प्लस में था उधर जाए माइनस में, तो 35 - 22 x बराबर कितना कि 13, ये क्या हो गया आपका उत्तर, राइट आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब अगली टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो आपका है ये दिया है कि यदि नंबर 3 6 7 11 1 से 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है, उनकी माध्यिका 13 है तो x का मान ज्ञात करें। एक चीज आप लोग को पता है क्या आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये बढ़ते क्रम में है, क्या है कि बढ़ते क्रम में है ना। आरोही क्रम का मतलब क्या है, ये बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। तो चलिए ठीक है, आज इसका माध्यक कितना है ना 13 दिया हुआ है ना, माध्यक कितना है 13 है, तो लिख दिए कि माध्यक बराबर 13। चलिए इसको हल करते हैं फिर, है ना। तो चलिए हल करते हैं इसको, है ना। तो देखो एक चीज क्या करना है इसको कि ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही इसको लिखना है, तो सजाया हुआ है। एक चीज आप याद रखिए कि इसका जो रूल है, इसको क्या करना है, क्या चाहे तो बढ़ते क्रम में सजा लो या घटते क्रम में सजा लो, लेकिन ज्यादा बेटर बढ़ते क्रम में ही है, बनाने में सही लगता है, मजा आता है ना। तो आप सजाया हुआ है तो आप लिख लीजिए कितना कितना है, अब लिखिए 3 है, ठीक है, 3 है। अगर बात कितना है तो 6 है, अगर बात कितना है तो 7, अगर बात 11, ठीक है। उसके बाद क्या है कि x है ना, सॉरी x है। उसके बाद कितना है कि 15 है, तो आप लिख लीजिए। उसके बाद कितना है तो 19 है। उसके बाद कितना है तो 20 है। उसके बाद कितना है तो 25 है। उसके बाद कितना है तो 28 है, और उस हो गया, इतना तक हो गया। उसके बाद इसको हमको क्या करना है कि माध्यक 13 तो दिया हुआ है ना, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल क्या है कि हम पहले इसको गिन लो कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। और क्या कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है क्या, रुक जाओ 1 मिनट चेक कर लेने दो। नहीं ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि 4 गो एने से ले लो, है ना। माध्यक देखो एकदम इजी है ना, 4 गो इधर से आप ले लो, है ना। और क्या 2 2 4 एने से 4 गो ले लो, है ना। बीच में क्या बच गया तो x प्लस कितना बच गया कि 15, यही ना बचा है ना, ये 2 को बचा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग फिर यहाँ से लिखेंगे, ऐसे ही हल होगा, है ना। 1 2 को बचा है ना, तो x प्लस 15 लिखेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे x प्लस 15,
अब बटे में कितना लिखेंगे कि 2 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे बटे में कितना लिखेंगे 2। अब माध्यक दिया हुआ है 13, है ना, कुछ नहीं तो बटे में 1। ठीक है, आगे अगर काम करना इसको चाहते हैं हम लोग, आगे हम लोग काम करना चाहते हैं तो इसको करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कितना x + 15, x + 15, है ना, x + 15। इसको क्या कर लो आप, इसको क्या कर लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तिरछा तिरछी इसको गुना कर लो, तो 13 दूना कितना होता है, तो 26 ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बबनी, यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे कि 26। ठीक है, उसके बाद इसको और आगे काम किया जाए तो लिखेंगे क्या कि x बराबर, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x बराबर, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, x बराबर 26 माइनस 26 करो तो भावे चढ़िया 26 माइनस कितना 15। ठीक है, अब इसको घटा लो, तो x बराबर कितना बचेगा 11। ये वाला क्या हो गया आपका, तो उत्तर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए और भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो एक चीज हम आपको क्या बोले कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सवाल, मान लो कि कुछ सवाल दे दिया है 4 दे दिया, ठीक है 4 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, और क्या दे दिया कि 1 दे दिया, है ना, और क्या दे दिया कि 2। ये क्या है हमारा कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कहे हैं कि इसको क्या करना रहता है, क्या तो बढ़ते क्रम में सजा लो या घटते क्रम में सजा लिया, तो आरोही क्रम में सजा लो, आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब कि घटते क्रम। तो आप इसको देखो, पहले लिख रहे हैं सजा 1 लिखो, उसके बाद क्या लिखेगा कि 2 लिखेगा ना, ये बढ़ते क्रम में सज रहा है 1 2, अगर बाद कौन बड़ा है तो 4 लिखेंगे, अगर बाद कौन है तो 5 है, 5 लिखे 7 है ना। अब इसको क्या करना था, हमको क्या करना था कि इसको देखेंगे कि क्या बराबर बराबर दोनों देने बांट देना है ना, 1 2 3 4 5, है ना, तो 2 2 को बांटेंगे ना, तो 2 को एने हो गया ना, ये 2 को हो गया और 2 को इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 को, बीच में कौन बच गया कि 4, तो यही क्या हो जाता है इसका क्या हो जाएगा कि माध्यक यही हो जाएगा, है ना, माध्यक यही हो जाएगा, है ना, माध्यक या माध्यक यही हो जाएगा, है ना। इसको कुछ नहीं करना है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और आगे अगर बात किया जाए, है ना, जैसे अब एक और सवाल आप देख लो, अगर बीच में 2 को संख्या आ जाता है ना, तो एक और सवाल देख लो, एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना, एक और सवाल देख लो। ठीक है, सवाल है ना, देखिए सवाल क्या रहेगा कि 1 रुक जा 4 5, अगर बात करना तो 7, अगर बात का चाहिए तो 1 2 8। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, तो आप तो पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाओ ना जी, है ना, तो 2 हो गया 1 2, अगर बात कुछ होना चाहिए तो 4 हो गया, अगर बात कुछ तो 5 होना चाहिए, अगर बात कुछ होना चाहिए तो 7, अगर बात कुछ 8। गिने का कै गो है 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो 3 3 को बांटेंगे तो खत्म हो जाएगा। एक से बढ़िया कै गो दोनों दिन 2 2 को बांटेंगे तब ना बीच में कुछ बचेगा, अगर 3 3 को बांटते तो बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 5 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, तो ये वाला माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक कितना हो जाएगा कि 4 + 9, है ना, 4 + 5, तो कितना हो जाएगा कि 9, ये वाला क्या हो जाएगा कि उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका कंडीशन क्या है कि अगर बीच में मान लो कि 2 संख्या बच रहा है, मान लो कि 8 गो संख्या दे दिया गया है, तो 4 4 को बांटेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। उसी तरह का यहाँ पे 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, अगर 3 3 को बांट देते हैं 3 3 को, तो बीच में 0 हो जाएगा, कुछ बचबे नहीं करेगा, तो बीच में बचेगा तब ना पता चलेगा कि इसका माध्यक क्या आएगा, है ना। इसके लिए क्या करेंगे कि 2 2 को बांट दिए, हम क्या किए कि 2 2 को बांट दिए, बीच में मान लीजिए कि 2 को संख्या बच गया कि 4 + 5,
ये क्या हो गया कि 9 हो गया, है ना। ये क्या हो गया कि 9 हो गया। इसको जोड़ने के बाद एक चीज़ और रह गया, सॉरी, एक चीज़ और क्या रह गया कि इसको 2 से भाग देना रहता है। तो आप 2 से यहाँ ध्यान दो, 2 से भाग देना रहता है। तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, मतलब कि 4.5, है ना, 4.5, यही हो जाएगा इसका उत्तर। समझ में आया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में 2 संख्या रह जाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक पर देखते हैं। देखिए माध्य माध्यिका से इतने सारा सवाल बचाए हैं, और भी बचा हुआ है जो टॉपिक, जो कि हम बाद में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पार्ट 1 तो पार्ट 2 भी मेरा आएगा, है ना। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए और ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़िए, टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, है ना। आप लोग किसी के उम्मीद है, गार्जियन के उम्मीद है ना। तो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरिए, पानी मत फेर दीजिए, है ना। हर किसी को आपसे उम्मीद है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। समझ में आया। लड़की लोग भी पढ़ेगी, बबनी लोग पढ़ो, और क्या बोलते हैं लड़का लोग भी पढ़ो, है ना। सपना देखना छोड़ दो यार, पढ़ो, रील्स देखना छोड़ दो, है ना। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। सी यू ना, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।